क्वेश्चन नंबर 12th है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी. देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, and triangle ABC is congruent to triangle BAD and diagonal AC is equal to diagonal BD. ठीक है. क्वेश्चन है कि ABCD हमारे पास एक ट्रेपेजियम है जहाँ पे AB जो है वो पैरेलल है CD के, और साथ में क्या दिया है, जो AD साइड है वो किसके इक्वल है, BC के. अब हमें हिंट दिया है कि हमने AB को आगे E तक एक्सटेंड करना है और उसको C से ज्वाइन करना है. ठीक है. ऐसे ज्वाइन करना है कि जो मतलब डी ए के पैरेलल जो है हमने सी ई लाइन लेनी है. ठीक है, जो ए बी को ई तक ज्वाइन करती है. तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारा गिवन पोर्शन आएगा. गिवन में हम लिखेंगे ए बी सी डी इज़ द ट्रेपेजियम जहाँ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज़ इक्वल टू बी सी. देखिए ये चीज़ गिवन है हमारे पास, ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, ये हमारे पास दे रखा है. उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन किया, जो हमें दिया था हमने ए बी को आगे ई तक एक्सटेंड कर दिया. ठीक है, सी और ई को ज्वाइन किया सच दैट जो सी ई है वो किसके पैरेलल है, डी ए की. ठीक है, दैट मीन्स सी ई इज़ पैरेलल टू डी ए. और हमने ज्वाइन कर दिया डायगनल्स ए सी और बी डी को, एंड ज्वाइन द डायगनल्स ए सी एंड बी डी. नाउ प्रूफ पार्ट में हम करेंगे. Proof part as AB is parallel to CD. ठीक है, हमारे पास क्या गिवन था, जो AB है वो किसके पैरेलल है, CD के. ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज जो AE होगा वो भी किसके पैरेलल होगा, CD के. सो दिस इम्प्लाइज आल्सो E is parallel to CD. एंड अभी हमने जो कंस्ट्रक्शन की वहाँ से CE जो है वो किसके पैरेलल है, AD के. एंड CE इज़ पैरेलल टू DA जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन से आ चुका है. सो दिस इम्प्लाइज, अब देखो यहाँ पे जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या है, आपस में पैरेलल हैं. ठीक है, तो दैट मीन्स दिस इज़ अ पैरेललोग्राम. दिस इम्प्लाइज AECD इज़ अ पैरेललोग्राम. ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक पैरेललोग्राम हुआ. ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या शो करना है कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर है और एंगल सी जो है वो एंगल डी के बराबर है. ठीक है, ए बी सी. अब देखिए ये ए ई सी डी अगर ये एक पैरेललोग्राम है, सो दिस इम्प्लाइज जो हमारे पास ए डी जो साइड होगी वो किसके इक्वल होगी, सी ई के इक्वल होगी. ठीक है, ये हमारे पास कहाँ से आया कि ए ई सी डी अगर ये पैरेललोग्राम है तो जो ए डी साइड है वो किसके इक्वल होगी, सी ई साइड के. बट हमारे पास क्या गिवन दे रखा है, जो ए डी है, जो ए डी है वो किसके इक्वल है, बी सी के. ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है ए डी जो है किसके इक्वल है, बी सी के. सो दिस इम्प्लाइज ए डी इज इक्वल टू बी सी. तो यहाँ से ए डी इज इक्वल टू सी ई हमने ये ऊपर प्रूफ किया, बट ए डी जो है वो किसके इक्वल है, बी सी के. तो दिस इम्प्लाइज ये दो साइड भी आपस में क्या होंगी, दिस इम्प्लाइज यहाँ से जो बी सी साइड है वो किसके इक्वल आ गई हमारे पास, सी ई के. ठीक है, मीन्स ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल हैं. ठीक है, ये वाली. अब देखिए अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो ये क्या है, एक ट्राइंगल है. ठीक है, बी सी ई. अब यहाँ पे हमने अपोजिट साइड जो है वो इक्वल शो कर दी, तो दिस इम्प्लाइज ये जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है, द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, जो हमने 7th चैप्टर में कंसेप्ट पढ़ा है. तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से हम लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ठीक है, क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू equal sides are
ऑल्सो इक्वल। ठीक है, कि किसी ट्राइंगल में अगर अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी तो वो एंगल्स जो अपोजिट हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, 7th चैप्टर का ये कंसेप्ट है। उसके बाद अब देखिए यहाँ से जो हमारा एंगल ए है, ठीक है, कौन सा एंगल, एंगल ए की बात कर रही हूँ। नाउ एंगल ए प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख रही हूँ, 180 डिग्री। कौन कौन सा लिए एंगल मैंने, ये एंगल 2 एंड एंगल ए एंड एंगल 2। ठीक है, इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री। क्यों, बिकॉज दीज आर द को इंटीरियर एंगल्स। ए डी पैरेलल है सी ई के और ए ई क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो वहाँ पे जो हमारे को इंटीरियर एंगल्स होंगे, ठीक है, उनका सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल whose sum is 180 डिग्री। ठीक है, सो दीज आर द सम ऑफ एंगल्स, हम लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, बट जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल है, एंगल 1 के। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज एंगल ए प्लस एंगल 1। अब मैं 2 की जगह क्या लिख रही हूँ, 1। क्यों, क्योंकि एंगल 2 हमने अभी ऊपर प्रूफ किया इस केस में। ठीक है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ और इस पूरे कंडीशन को मैं नंबर 1 भी दे देती हूँ। ठीक है, बट एंगल ए प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री कहाँ से आया, ये फ्रॉम 1 से, बिकॉज एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 के। ठीक है, अब उसके बाद ऑल्सो अब देखिए जो एंगल हमारे पास बी है, ठीक है, एंगल बी कौन सा, मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ। ठीक है, हम इसको नाम ही दे देते हैं, इस एंगल को मैं नंबर 3 दे देती हूँ। ठीक है, कि ये हमारे पास एंगल जो है वो 3 है, ऐसे ज़्यादा इजी रहेगा। आल्सो एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है, लीनियर पेयर मीन्स ए ई जो है वो स्ट्रेट लाइन है, तो जो हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, सो एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हम यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से जो हमारे पास जब हम इन दोनों साइड्स को इक्वेट करेंगे, ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज, अब देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, तो दैट मीन्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, एंगल ए प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, अब देखिए एंगल 3 क्या है, एंगल जो हमने बी लिया है। ठीक है, एक्चुअली में ये एंगल कौन सा है, एंगल बी है। ठीक है, 3 प्लस एंगल 1, जो एंगल 3 है वो एंगल बी के इक्वल है। ठीक है, ऐसे थोड़ा ज़्यादा आसानी रहेगी क्वेश्चन को करने में। ठीक है, तो एंगल 1 एंड एंगल 1 गोन, तो एंगल ए जो है वो किसके इक्वल आ गया, एंगल 3 की जगह अब मैं एंगल बी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो हमने यही प्रूफ करना था फर्स्ट केस में। ठीक है, जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है, जो हमने 3 मान के चले थे। ठीक है, जो एंगल 3 है वो एंगल किसका है, एंगल बी का। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट केस जो है वो प्रूफ हो चुका है कि जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है, एंगल बी के। अब आल्सो नाउ अब हमने ये शो करना है कि जो एंगल सी है वो किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है। तो देखिए नाउ एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए ये कहाँ से आया, अब मैंने कौन कौन से एंगल लिए, एंगल ए ये वाला एंगल प्लस एंगल दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल बी प्लस एंगल सी, अब मैं 3 नहीं लिखूंगी, अब आपको पता चल गया होगा। ठीक है, जो एंगल बी है
प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज दीज आर द angles on the same side of the transversal, और वी कैन से दीज आर द को इंटीरियर एंगल्स। क्यों? क्योंकि ए बी और सी डी क्या है, आपस में पैरेलल हैं। इस केस में तो ए डी क्या है, ट्रांसवर्सल हुई, ठीक है, और इस केस में बी सी ट्रांसवर्सल है, तो ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप लिख सकते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, और उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देखिए, हमारे पास राइट हैंड साइड जो है इक्वल है, तो दैट मीन्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है। कैसे लिया हमने, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड कैसे हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अभी हमने जो फर्स्ट केस में क्या प्रूफ किया, जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज मैं सीधा लिखूंगी यहाँ पे, जो एंगल डी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल सी के। आप यहाँ पे इसका रीजनिंग देंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट केस में अभी ऊपर क्या प्रूफ किया कि जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है, एंगल बी के, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ए की जगह बी लिखूँ या मैं बी की जगह ए लिखूँ, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एंगल जो डी है वो किसके इक्वल रहेगा, हमारा एंगल सी की, ठीक है। सो हमने जो है ये भी प्रूफ कर दिया, ठीक है, ठीक है, प्रूव्ड, जो सेकेंड पार्ट था हमारा, ठीक है। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, इसका जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, ये हमारा सेकेंड पार्ट था, ठीक है, और जो हमने फर्स्ट में प्रूफ किया उसको हम नंबर 1 दे देंगे, यहाँ से ये जो नंबर 1 था, ठीक है। अब हमारा थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट में हमने ये प्रूफ करना है कि जो हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है, एंगल ट्रायंगल ए बी सी, कौन सी, ए बी सी, ये वाली जो ट्रायंगल है वो किसके कॉन्ग्रुएंस है, ट्रायंगल बी ए डी के, बी ए डी इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस इक्वल प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो हम इन्हीं ट्रायंगल्स में काम करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सी, बी ए डी, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देखेंगे हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है। अब देखो, ए बी जो साइड है वो ए बी सी में ट्रायंगल में भी आ रही है और बी ए डी में भी आ रही है। सो दिस इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं एंगल ए बी इज इक्वल टू साइड ए बी, ठीक है, बिकॉज ये क्या है, हमारी कॉमन साइड है, दिस इज द कॉमन साइड, ए बी इज इक्वल टू ए बी। और हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, ए डी, ए डी जो है वो किसके इक्वल है, बी सी के, ठीक है, जो हमारे पास गिवन में स्टार्टिंग में दे रखा था, ये क्वेश्चन में ही गिवन है कि जो ए डी है वो किसके इक्वल है, बी सी के। ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये कहाँ से, ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, और साथ में अभी हमने प्रूफ किया क्या कि एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है, जो फर्स्ट में हमने प्रूफ किया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यहाँ पे लिखेंगे हम प्रूव्ड इन 1, ठीक है। अब देखिए कौन सा रूल, दो साइड्स इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है। सो दिस इम्प्लाइज बाई कौन सा रूल, एस ए एस या एस एस ए, कुछ भी लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज जो ट्रायंगल हमारी ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंस होगी किसके, ट्रायंगल बी ए डी के। हमने प्रूफ कर दिया, क्यों, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। दो साइड्स इक्वल हैं, एक एंगल इक्वल है, तो दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंस हैं। अब हमें लास्ट में ये शो करना है, जो हमारा क्वेश्चन है कि हमारा जो डायगोनल ए सी है वो किसके इक्वल है, बी डी के, ठीक है। तो हमने ये दोनों साइड्स इक्वल कॉन्ग्रुएंस शो कर दी हैं, तो दैट मीन्स उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज डायगोनल, कौन सा डायगोनल हमारा देखेंगे, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी, कहाँ से, बाई सी पी सी टी
सी, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर आल्सो इक्वल, सो विच इज प्रूफ? दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12th, विच इज प्रूफ। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।